ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरव्यतिरिक्तात् पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन् यः तिष्ठति स आत्मा। आत्मा तर्हि कः? सच्चिदानन्दस्वरूपः। सत् किं कालत्रयेऽपि तिष्ठति इति सत् सच्चिदानन्दस्वरूपः। सच्चित् आनंद। सत माने सत्ता, चित माने ज्ञानम। देखो ये जिसको हम धर्म कहते हैं ना, ये धर्म भी सच्चिदानंद से ही आया है। भले हम सत्य कहे, अहिंसा कहे, ब्रह्मचर्य, संपूर्ण धर्म सच्चिदानंद से है। सत मानी सत्ता, मैं हूं। तो आपका होना जो है ना, है पना जिसको कहते हैं, अस्तित्व। अब देखो, अस्ति मानी है। तो आपका जो अस्तित्व है, आपको कभी आपके अस्तित्व का अभाव का अनुभव नहीं है। मैं नहीं हूं किसी को नहीं होता है। तो अपने अस्तित्व जो है उसी से अहिंसा आती है। आप देखिए, अन्य के अस्तित्व का नाश करना वो हिंसा है ना? तो अपने सत को न जानना भी हिंसा है। आप देखिए, आप सत स्वरूप है तो आप अपने आप को मर्त्य मान रहे हैं, तो ये तो हिंसा हो गई। अन्य को मारना ही हिंसा नहीं है, आप समझो। अन्य के अस्तित्व का नाश करना जो है वो हिंसा है। आप देखिए, तो मैं तो अपने अस्तित्व को एक काल में बांधना हिंसा है। अन्य के अस्तित्व को मिटाना भी हिंसा है। आप समझो, अन्य के अस्तित्व को टिकाना वो धर्म है। अन्नदान जिसको हम कहते हैं वो क्या है? अब देखिए, अन्नदान को क्यों धर्म कहा? क्योंकि अन्य के अस्तित्व को टिका रहे हैं हम। अब देखिए,
आप समझो, ये सत्य से ही अहिंसा आई है, सत्य से ही ये है। आप समझो, अपने को मरते मानना और दूसरे को मारना वो हिंसा है। आप समझो, उसी प्रकार से चित्त माने ज्ञान, अज्ञानी बने रहना ये अधर्म है। अन्य को अज्ञानी रखना भी अधर्म है। अन्य के साथ कपट करना अधर्म है। अन्य से छुपाना अधर्म है। अब देखिए, ज्ञान प्रदान करना वो धर्म है। अन्नदान जिस प्रकार से धर्म है, उसी प्रकार से आपका पैर छू रहा है आपका पुस्तक, तो उसी प्रकार से किसी को अज्ञानी बना रखना भी अधर्म है। ज्ञान देना, विद्या दान क्या है? धर्म है। आप देखिए, चित्त से ही आया। आप समझो, किसी के साथ कपट करना, छुपाना, आप देखिए, ये अधर्म है। ज्ञान प्रदान करना वो धर्म है। आप समझो, आनंद है, किसी को दुख पहुंचाना। ये बड़े बड़े जो 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 मैनेजर लोग होते हैं ना, ये किसी को भी किसी भी प्रकार से डांट देते हैं। आप समझो, किसी भी प्रकार से हम किसी को भी दुख पहुंचाते हैं, वो अधर्म है। अपने आप को दुखी मानना भी अधर्म है। अन्य को दुख पहुंचाना भी अधर्म है। क्यों? क्योंकि आनंद स्वरूप है। आप समझो, दुखी होना भी अधर्म है। और दुखी होने की हमें आदत बन गई है। छोटी छोटी बात पर हम दुखी होते हैं। छोटी छोटी बात पर हम किसी को डांट देते हैं, किसी की हिंसा कर देते हैं। देखो, इसलिए भगवान कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्य। अब समझो, हमारे मुख से जो भी वाक्य निकल रहा है, जो भी वचन निकल रहा है, किसी के भी मन में किसी भी प्रकार का उद्वेग नहीं करना चाहिए। ये अधर्म है, क्योंकि आनंद स्वरूप है। आप देखिए, सत्य से ही अहिंसा आई है। चित्त से ही ज्ञान है, सरलता है, सहजता है, विनय है, नम्रता है। आप देखिए, आनंद से ही ये जो है, अन्य को आनंद देना, अन्य को दुख न पहुंचाना, ये धर्म है। धर्म की उत्पत्ति भी सच्चिदानंद से आप समझो। हमारे लिए धर्म कोई ईश्वर की आज्ञा नहीं है, ये स्वरूप है। अब जितने भी हम धर्म जिसको कहते हैं, देखो ये विषय ग्रहण कर रहे हैं ना, वो भी अधर्म है। आप समझना, क्यों? क्योंकि शरीर को टिकाने के लिए जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये खाऊंगा, ये ग्रहण करूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, आप देखिए, तो अधर्म हो गया। क्यों? क्योंकि विषय में आपने सुख रख दिया। आप स्वयं आनंद स्वरूप है, लेकिन आपने सुख कहाँ रख दिया? विषय में रख दिया। अपने से अन्य में आनंद देखना अधर्म है। आप ही स्वयं है। अन्य में सुख बुद्धि करना ये अधर्म है। अन्य को दुखी करना अधर्म है। आप समझो, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जितना अधर्म करेंगे उतना आप अपने स्वरूप से दूर जा रहे हैं। दूसरे को दुखी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम योर सेल्फ। जितना अधर्म करते हैं, हिंसा करते हैं, अपमान करते हैं, उतना आप सोच रहे कि दूसरे को डांट दिया, दूसरे का अपमान कर दिया, लेकिन आप स्वयं अपने स्वरूप से हट गए। अब देखिए,
जहां प्रेम है, अब देखिए, आनंद है, वो आप है। आप समझे, संपूर्ण धर्म की जो प्रतिष्ठा है वो सच्चिदानंद है। आप सत स्वरूप है, आप चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और इसीलिए अन्य को मारना या अपने आप को मारना, ये दोनों अधर्म है। अन्य को अज्ञानी रखना, अन्य के साथ कपट करना, अपने को अज्ञानी रखना, ये अधर्म है। अन्य को दुख देना, स्वयं में दुखी होना, ये अधर्म है। आप देखिए, सच्चिदानंद क्या आप है। देखो, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि जब तक धर्म में आपकी निष्ठा नहीं होगी ना, आप कितना भी वेदांत श्रवण करते रहो, मैं तो ओपनली सबको कहती हूं, आप 3 महीने मेरे साथ रहो, आप भी मेरी तरह प्रवचन करने का आरंभ कर देंगे। कुछ भी नहीं है, आप समझो। ये भौतिक कसरत है, आप समझना। ये जितने प्रोफेसर होते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, कुछ नहीं है। आप देखिए, सच्चिदानंद सच्चिदानंद बोलने से क्या होगा? आपकी प्रतिष्ठा है कि नहीं सत्य में? आपकी प्रतिष्ठा है कि नहीं चित्त में? आपकी प्रतिष्ठा है कि नहीं आनंद में? बहुत वर्षों पहले जब पूज्य स्वामी जी की आज्ञा हुई थी कि भगवत गीता का गुजराती में प्रकाशन करना है, अब मैं रही विज्ञान की, अब ये अनुवाद करना, तो जहां पर हम वेदांत अध्ययन कराने के लिए जाते थे, तो वहां एक प्रोफेसर थे, उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर पीएचडी की थी। और उसके जो पीएचडी का जो पुस्तक था, अब देखो, वो भी हमने मंगवाया, बहुत अच्छा था, हमें अच्छा लगा। तो हमारे जो यजमान थे उनको हमने कहा कि ये प्रोफेसर है और हमें उनसे बात करना है। अब हम तो इतने खुश थे कि हाँ, ब्रह्मसूत्र पर पीएचडी की है, ये पुस्तक भी है, आप देखिए, अध्यास भाष्य सब लिखा था। तो बोले हाँ स्वामी जी, हम पहचानते हैं, हम बात करते हैं, और वो बहन जी को हम बुलाते हैं। अब बोल दिया, आए, वो बैठे, बात हुई। वो बहुत प्रामाणिक थे। तो कहा, स्वामी जी, ये ब्रह्मसूत्र का जो हमने कहा किया है ना, और मात्र पीएचडी के लिए, बाकी उनका कोई संबंध नहीं है। आप देखिए, मानी क्या है, एकेडमिक है, उससे ब्रह्मसूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से कोई संबंध नहीं है। आप देखिए, बोले स्वामी जी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, लेकिन हमारे कोई जिज्ञासा नहीं, हमारे तो ये पीएचडी हो गई, काम खत्म। आप समझ, वो स्वयं बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा। बोले स्वामी जी, आपकी तरह हम कोई विरक्त नहीं है, हम कोई सन्यासी नहीं है, हम तो प्रोफेसर बन के बैठे हैं। अब पीएचडी हो गई तो हमें एचओडी बना दिया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया। अब देख, आप सुन, इसलिए मैं कह रही कि ये प्रवचन करना जो है ना, आप भी कर सकते हो, ऐसा मत मानना। बात ये नहीं है, ये धर्म है कि नहीं। सच्चिदानंद हमें धर्म सिखाता है, ये धर्म हमारे जीवन में है कि नहीं। छोटी छोटी बात पर हमें गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पर हम विचलित हो जाते, छोटी छोटी बात पर हम उद्विग्न हो जाते हैं। क्यों होता है ये? अब स्वयं आनंद स्वरूप है, इसलिए महाराज श्री तो कहते थे, दुखी होना मूर्खता है। आप देखिए,
क्यों हम अधर्म करते हैं? आप सब ये कई लोगों को आदत होती है। आप सब सामने से ही बोलते हैं ना, मैं तो डांट देता हूं। अरे भाई, वो अधर्म है, आप समझो। हा? ये कोई आप बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। आप सब स्वयं में अल्प मानना, अपने को अल्प मानना, ये अधर्म है। अपूर्ण है। अपूर्णता है। पूर्णता आपका स्वरूप है और अल्प में बैठे रहे हैं तो अधर्म है। किसी को अपने से छोटा मानना वो अधर्म है, क्योंकि वो भी तो सच्चिदानंद स्वरूप है। आप देखिए, ये मेरे अंडर है, ये कौन किसके अंडर है? आप देखिए, समझो। अन्य को अपने से न्यून मानना, कम मानना, ये अधर्म है। क्यों? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अब देखिए, सबके हृदय में ईश्वर है। अब जब किसी के साथ अधर्म कर रहे हैं तो किसके साथ अधर्म कर रहे हैं आप? वो ईश्वर के साथ कर रहे हैं आप। जीवन तो जी रहे हैं हम, लेकिन जीवन में अधर्म कितना है, धर्म कितना है, ये सच्चिदानंद हमें सिखाता है। पहले सच्चिदानंद से हमें धर्म सीखना है। हम भी सत्ता है, अन्य भी सत्ता है। हम भी चित्त है, अन्य भी चित्त है। हम भी आनंद है, अन्य भी आनंद है। अब देखिए, अब समझो, वो सच्चिदानंद है। सत से ही धर्म है, चित्त से धर्म है, आनंद से धर्म है। अब देखिए, सुरेश्वराचार्य जी नैष्कर्म्य सिद्धि में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब तक ये सत धर्म, चित धर्म, आनंद धर्म जो है ना, ये धर्म में निष्ठा नहीं होगी ना, तो ज्ञान नहीं होता है। पहले निष्ठा धर्म में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर है, वो धर्म है, आप है। आपसे भिन्न कोई धर्म नहीं है। क्योंकि महाभारत में अलग प्रकार से कहा है ना, श्रूयताम धर्म सर्वस्य। श्रूयताम धर्म सर्वस्य श्रुत्वा च अवधारे। हाँ, श्रुत्वा च अवधारे। आप देखो, श्रवण तो करते हैं लेकिन अवधार, वो उसका हमें अवधारण, धारण करना है। क्यों? आत्मनः परेशा प्रतिकूलम न समाचरे। आपको जो प्रतिकूल है वो किसी के साथ मत करो। अब देखिए, कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप मत करो। आप समझो, आप जो सच्चिदानंद है वही एक सीमा है, वही मापदंड है। वो बताता है कि धर्म क्या है। आत्मनः प्रतिकूलम परेशम न समाचरेत। आप समझो, वो अलग प्रकार से कह रहे कि बात तो वही की वही है, आप समझना। आपको अपनी सत्ता पसंद है, आपका ज्ञान पसंद है, आपका आनंद पसंद है। अब देखिए, एक मजे की बात करूं आपको, ये सुख दुख जिसको हम कहते हैं ना, आप देखिए, दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। है ना? हाँ, अगर आपको आनंद बढ़ाना है ना तो बांटिए।
एक बार विवेकानंद, किसी ने प्रश्न पूछा विवेकानंद कि आपके सामने धन है और पुस्तक है, आप क्या लेंगे? अब देखिए, अच्छा, हम क्या सोचेंगे? ये धन ले लेते हैं, बोले मैं पुस्तक लूंगा। तो बोले आप तो सन्यासी, आपके पास तो कोई धन है नहीं है, तो आपको धन लेना चाहिए, पुस्तक क्यों ले रहे हैं आप? आप सब तो बोले कि ये धन जो है ना, वो होना ना होना महत्व का नहीं है, लेकिन जो पुस्तक मानी जो ज्ञान जो है वो महत्व का है। जीवन में किसका महत्व है? आप देखिए, सामान्यतः हम ऐसा कहते हैं कि ये लक्ष्मी और सरस्वती को बनती नहीं है, ऐसा कहते हैं। आप देखिए, है ना, सब यहाँ भी कहते होंगे, कहते हैं ना, है? कि लक्ष्मी और सरस्वती को बनती नहीं है, ऐसा कहते हैं। और ऐसे भी बोलते हैं जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती है, जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती नहीं होती है, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन ये दोनों साथ चलते हैं, आप समझना। आप लक्ष्मी और सरस्वती को अलग नहीं कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि लक्ष्मी से आप लैपटॉप तो ले सकते हो, हा? लेकिन लैपटॉप उपयोग करने के लिए सरस्वती की आवश्यकता पड़ती है। धन से आप पुस्तक तो खरीद सकते हो, है? लेकिन पुस्तक पढ़ने के लिए, समझने के लिए सरस्वती आवश्यक है। समझ रहे हैं? दोनों साथ ही चलते हैं। हमने एक बना के रखा है कि दोनों को बनती नहीं है, दोनों साथ में ही चलते हैं। ये बहुत वर्षों पहले जब नया नया मोबाइल आया था ना, अब देख, तो एक बहुत सुंदर एडवर्टाइजमेंट थी। ये रिलायंस वाले ने बहुत सुंदर ये मोबाइल के ऐड लगाए थे, बहुत सुंदर थी। फिर वो मोबाइल पर वो लाइव क्रिकेट कमेंट्री भी आती थी। तो वो पिताजी जो थे बेचारे को कैसे उपयोग करना, वो बहुत कुछ आता नहीं था, ऐसे ही फोन कर देते थे, मैसेज कर देते थे, ऐसे करते थे। अब उसको वो कमेंट्री सुननी थी, तो उसको पता नहीं था कैसे करना है। तो वो अपने बालक के स्कूल पर गए, और बालक का जो क्लासरूम था ना, वो बारी से बालक को इशारा किया, बाहर आ जाओ। और वो बेचारा पढ़ रहा था, तो ऐसे हाथ करके मना कर दिया पिताजी को कि नहीं आना है अभी। तो पिताजी ने कहा नहीं, आ जाओ। अब वो बाहर गया, टीचर को बोला पिताजी आए हैं, वो बाहर गया। बाहर गया, बोले हाँ क्या है पिताजी? अरे ये कमेंट्री नहीं आ रही है। उसने एक ऐसे कर दिया, कमेंट्री आरंभ हो गई। अब देखिए, है ना, धन से आप ये तो ले लेंगे 25,000 का। अब देखिए, धन भी आवश्यक है, ज्ञान भी आवश्यक है, लेकिन ये बहुत आवश्यक ये है कि हमारे जीवन में है कि नहीं। अब देखिए, विद्या भी लक्ष्मी है, आप समझना। विद्या लक्ष्मी कहते हैं, संतान लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर्य लक्ष्मी, आप देखिए, गज लक्ष्मी, आप देखिए, है ना। इसीलिए अज्ञानी रहना भी अधर्म है, दूसरे को अज्ञानी रखना भी क्या है? अधर्म है।
आपका सच्चिदानंद स्वरूप ही आपको धर्म समझाता है। पहले धर्म में निष्ठा आनी चाहिए। अपनी सत्ता है ना, तो दूसरे की भी सत्ता है। आपका ज्ञान है तो दूसरा का भी है, आपका आनंद है तो दूसरे का भी आनंद है ना? धर्म आवश्यक है। क्यों? क्योंकि धर्म ईश्वर है। अब समझना, अब कितनी भी भक्ति करो लेकिन अधर्म कर रहे हैं ना, तो वो भक्ति निरर्थक है। भागवत में तो बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि कितनी भी आप भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, है? लेकिन साथ में अगर नैतिकता नहीं है, अधर्म है, हिंसा है, तो वो भक्ति भी क्या है? देखो, इसलिए मैं कहती हूँ, एक लौकिक जीवन है, एक धार्मिक है, हमारी भक्ति है, दूसरी नैतिकता है, अब सब फिर आध्यात्मिक है। सच्चिदानंद में आपकी निष्ठा करनी है तो पहले धर्म में निष्ठा करनी पड़ेगी, तब ये सच्चिदानंद में निष्ठा। और इसीलिए ये सच्चित आनंद जो है वो स्वरूप है। आप देखिए, अभी एक और बात, स्वरूप माने क्या? आगे हमने कहा स्वस्य रूपः स्वरूपः। स्वरूप दो प्रकार के होते हैं। अब तक शास्त्र में दो प्रकार से स्वरूप दर्शाया है। उसको लक्षण कहते हैं। अब देखो, लक्ष्यते अनेन इति लक्षण, जिसके द्वारा किसी का निर्देश किया जाता है, वो लक्षण कहते हैं। तो शास्त्र में दो प्रकार से लक्षण किया गया है। एक स्वरूप लक्षण है, सच्चिदानंद जो है वो स्वरूप लक्षण है, और दूसरा जो है वो तटस्थ है। तटस्थ माने क्या है? कि जो उनका स्वरूप नहीं है लेकिन फिर भी उनका निर्देश करने के लिए वो उपयोगी है। स्वरूप न होते हुए भी उनका निर्देश करने के लिए उपयोगी जो है वो तटस्थ। आप देखो, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तो देही जो है वो क्या है? स्वरूप नहीं है, तटस्थ। आप समझे, देह में रहता है वो देही है, लेकिन देह में आप रह रहे हैं कि आप में देह है? आप देखिए, तो तटस्थ लक्षण भी है, स्वरूप लक्षण भी है, दोनों आवश्यक है हमारे लिए। और इसीलिए शंकराचार्य जी यहाँ स्वरूप शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वरूप है आपका, तो बोले सत किम त्रिकालेपि तिष्ठति इति सत, तीनों काल में जो रहता है। माने कि देखो, यहाँ पर भी शंकराचार्य जी जो नित्य शाश्वतोयम पुराण है, आप देखिए, नित्य भी दो प्रकार के हैं। एक प्रवाह नित्य है, एक स्वरूप नित्य है। अनंत काल से सूर्य है, अनंत काल तक सूर्य रहेगा, है ना? अब देखिए, करोड़ों वर्षों से सूर्य है और करोड़ों वर्षों तक सूर्य रहेगा, है ना? तो हमारे लिए तो सूर्य नित्य है, क्योंकि है वहां पर। है? करोड़ों वर्ष पहले भी सूर्य था, करोड़ों वर्षों के बाद भी सूर्य रहेगा, है ना? लेकिन वो नित्य है ऐसा कहेंगे, लेकिन वो नित्य क्या है? प्रवाह नित्य, काल जैसे, काल भी नित्य है। अब देखिए, लेकिन प्रवाह मानी परिवर्तन है, सतत परिवर्तित हो रहा है। नित्य होते हुए भी वहां पर क्या है? परिवर्तन है। अब देखिए, इसको प्रवाह नित्य, जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, ब्रह्मांड है, वो प्रवाह नित्य है।
लेकिन आपका जो स्वरूप जो है वो क्या है, नित्य है। मानी क्या है, त्रिकालेपि तिष्ठति, तीनों काल में जो एक समान है। भूतकाल में जो आपका स्वरूप था वैसा की वैसा स्वरूप अभी है, भविष्य में भी वही। अतः वयम परम, शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, अरे गीता में भगवान क्या कहते हैं, हम सब परम है, नित्य है, एक समान है। पहले भी नहीं थे ऐसा नहीं था, बाद में भी नहीं रहेंगे ऐसा नहीं है। हम देखिए तीनों काल में है, और इसीलिए उसे सत कहते हैं। तीनों काल में जो रहता है वो सत है। लेकिन हमने क्या करके रखा है, अपने स्वरूप को जन्म मृत्यु के मध्य में रख दिया है, और इसीलिए यहाँ कहना पड़ता है आप सत स्वरूप है। पहले भी आप थे, अब देखो बाद में भी आप रहेंगे। आपके अस्तित्व का कभी अभाव नहीं होता है, उसे कहते हैं सत। आगे हम कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।